यस, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। जो आज का टॉपिक है दैट इज डीफिकेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को? डीफिकेशन, यस और नो? यस मैम। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। डीफिकेशन, ठीक है। लाइक यूरिनेशन, यूरिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन होता है वेस्ट मटेरियल का, है ना। जब हम यूरिन करते हैं तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को हम एलिमिनेट करते हैं। तो लाइक यूरिनेशन, डीफिकेशन में भी क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ फीकस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस इवेंट। यूरिनेशन की तरह ये कॉन्टिन्यूअस इवेंट नहीं है। हम हर टाइम डीफिकेशन नहीं करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि अब हमें डीफिकेशन करना चाहिए तब हम डीफिकेशन करते हैं। So like urination, elimination of feces is not a continual event, but it is episodic. कुछ टाइम इंटरवल बाद होता है and is controlled by neurological reflexes and sphincter। और इसको हम कंट्रोल करते हैं किससे? न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस और स्पिंचर गेट होते हैं, ठीक है, उनसे हम इनको कंट्रोल करते हैं। Thus, it ordinarily occur only in appropriate circumstances and time। ये सिर्फ कब होता है? अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस और टाइम में ही डिफिकेशन होता है। क्लियर है सभी को? व्हाट इज दिस डिफिकेशन? यस मैम। चलिए, एलिमिनेशन ऑफ फीकस, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू न्यूरोलॉजिकल इवेंट। जब हमारा नर्वस सिस्टम हमें सिग्नल देगा कि अब हमें डिफिकेशन करना चाहिए तभी हम डिफिकेशन करने जाते हैं। नाउ डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स। पहले आप डिफिकेशन को नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट, व्हाट इज दिस डिफिकेशन? हो गया नोट डाउन सभी स्टूडेंट का, व्हाट इज दिस डिफिकेशन?
यस, सभी स्टूडेंट्स का नोट डाउन हो गया? व्हाट इज दिस डीफिकेशन? Yes, ma'am. ओके, then defecation reflexes, intrinsic defecation reflex and parasympathetic defecation reflex. ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जिसे हम मीएंट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है, वीक रिफ्लेक्स which is fortified with parasympathetic defecation reflex, ये बता रहे हैं intrinsic defecation reflex के बारे में। then parasympathetic defecation reflex क्या होता है? this is the autonomic nervous system, ठीक है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आती है पैल्विक नर्व्स की। तो ये सारे के सारे क्या है? डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस है, मतलब डिफिकेशन के लिए ये हेल्प करते हैं। दीज आर द रिफ्लेक्सेस व्हिच हेल्प्स इन डिफिकेशन। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। और ये है क्या, इसे नोट डाउन करिए। कर रहे हैं आप सभी लोग नोट डाउन? सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, यस और नो? यस और नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? सभी स्टूडेंट्स को पहले रिप्लाई करिए। Yes, ma'am. यस मैम। क्यों नहीं करते हो तुम लोग? है 4 बार तुम लोगों को बोलना पड़ता है रिप्लाई करने के लिए, रिप्लाई किया करो ना बेटा। डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. कर रहे हैं मैम। तो फिर बोलो ना, करिए नोट डाउन। जब हो जाए तो बताना मुझे।
हो गया नोट डाउन अंकित? यस मैम। तो इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस, जिसके अंदर मीनट्रिक रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, क्या क्या होता है बेटा? स्टूमुलस है, फीकस एंटर करता है रेक्टम के अंदर, डिस्टिंक्शन ऑफ रेक्टम वॉल थोड़ी सी खींचेगी, ठीक है। देन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उधर, वो क्या करते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं रेक्टल की वॉल को, वॉल के ऊपर। फिर क्या होता है? एफेरेंस सेंसरी फाइबर क्या करते हैं? सेंसरी फाइबर टर्मिनेटिंग इन मीनट्रिक फ्लेक्सेस, सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो मीनट्रिक फ्लेक्सेस में टर्मिनेट होते हैं, वो फिर सिग्नल को लेके जाते हैं। उसके बाद कहाँ ले जाएंगे? सेंटर के ऊपर सिग्नल को ले जाएंगे, मीनट्रिक फ्लेक्स के ऊपर सिग्नल को ले जाएंगे। अब मतलब सबसे पहले तो क्या हुआ? पी का सेंटर किया रेक्टर में, उसकी वॉल स्ट्रेच हुई, वहां पे रिसेप्टर्स है, उसके बाद एफरेंट मतलब सेंसरी फाइबर्स जो है वो वहां से मिंट्रिक फ्लक्स के ऊपर टर्मिनेट होते हैं, तो वहां से वो सिग्नल ले जाके मिंट्रिक सेंटर पे सिग्नल ले जाएंगे, फ्लक्स के ऊपर सिग्नल ले जाएंगे। फिर वहां से मोटर सिग्नल जो है स्मूथ मसल, मोटर सिग्नल टू स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स के ऊपर सिग्नल आएंगे। उसके बाद इफेक्टर्स, स्मूथ मसल सेल ऑफ डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम के ऊपर सिग्नल आएंगे। उसमें रिस्पॉन्स क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक वेव होती है जो फोर्स करती है फीकस को टुवर्ड द रेक्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल एनाल स्पिंचर, ठीक है। फीकस को आगे रेक्टम की तरफ फेंकेगी और इंटरनल एनाल स्पिंचर को रिलैक्स करेगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं इसमें। Yes, ma'am. Clear है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्स दे रखा है, इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स की कैसे डिफिकेशन होती है इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स में। पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन यू कैन सी ओवर हियर, सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है, ठीक है, स्केलेटल मसल, नर्व है, इफरेंट है, एक्सटर्नल स्पिंचर है, ये इस तरीके से बना होता है। पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स, पहले ऐसे करो, उसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो, इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स को। नोट डाउन करो फटाफट। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स?
नोट डाउन कर रहे हैं सभी? Yes, यस, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। हो गया नोट डाउन सभी का? यस, नोट डाउन हो गया सभी का? यस और नो बेटा रिप्लाई करो। वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. मैम रिमूव कर दिया था इसलिए नहीं आ रही होगी। नाउ पैरासिम्पथेटिक जीफिकेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है? स्टिमुलस पीकस एंटर करता है रेक्टर में, सेम उसकी वॉल खींचने लगती है, रिसेप्टर भी सेम है, स्ट्रेच रिसेप्टर इन रेक्टल वॉल। अब एफरेंट से चेंजेस है, ठीक है, एफरेंट जो आ रहे हैं अंदर, ठीक है, सेंसरी फाइबर टर्मिनेट कर रही है S2 से लेकर S4 कॉर्ड लेवल, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है, ठीक है। देन सेंटर है S2 से S4 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। देन इफरेंट है, वहां से पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व निकलती है, वो सिग्नल लेके जा रही है। देन इफेक्टर्स है, वो जा रही है सीधा स्मूथ मसल सेल ऑफ डिसेंटिंग सिग्मोइड एंड रेक्टम के पास। उसके बाद वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक वेव फोर्सिंग पीकस हो रहा है टुवर्ड द रेक्टम और रिलैक्सेशन हो रहा है इंटरनल एनआर स्पिंक्टर का। देख रहे हो आप लोग सिर्फ इफरेंट सेंटर एंड इफरेंट, एफरेंट सेंटर एंड इफरेंट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्व है, वहां पे क्या इन्वॉल्व था? मीनट्रिक सेंटर इन्वॉल्व था। तो बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको बेटा? Yes, ma'am. इसको नोट डाउन करिए सभी।
नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस मैम। जी मैम। ओके। नोट डाउन कर लिया सभी ने? यस मैम। अब क्या क्या इसके अंदर फिजियोलॉजी अप्लाई होती है, ये तो हमने इसके पीछे का रिफ्लेक्ट पढ़ा कि भाई कैसे सिग्नल जाते हैं, कौन सी चीज कैसे होती है। अब क्या क्या फिजियोलॉजी होती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन, अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या क्या होगी? कॉन्स्टिपेशन, डिसिनर्जिक डिफिकेशन, फीकल इनकंटिनेंस एंड स्पाइनल ट्रॉमा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, नॉर्मल रेंज होती है थ्राइस ए डे, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिपेशन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है पैसेज ऑफ ड्राई हार्ड स्टूल एंड अनसेटिस्फैक्टरी मोशन फॉर फ्यू वीक्स। इसमें क्या होता है, दिन में 3 बार होता है डिफिकेशन। इसके क्या कारण होते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड फाइबर, लेस वाटर इनटेक, डिसीजेस सच एज फिशर, हेमरॉइड्स, आईबीएस, ये सारी की सारी डिजीजेस की वजह से होता है। क्या फैक्टर्स है, ओल्ड एज, चेंज इन रूटीन, मेडिकेशन में आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है। मेडिकेशन क्या लेते हैं इसके लिए, लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स लेते हैं। परगेटिव्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रॉन्गर एक्शन होता है, रिजल्ट होता है मोर फ्लूइड इवैक्यूलेशन। लैक्सेटिव का थोड़ा कम एक्शन होता है, इसमें सॉफ्ट बट मिड स्टूल निकलता है, ठीक है। एपीरियंट्स, लेक्सेटिव लूज करने के लिए, इमोलेंट सॉफ्ट करने के लिए, इवैक्यूएंट एप्टी करने के लिए, परगेटिव्स क्लीन करने के लिए, कैथार्टिक्स अटरली क्लीन करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए, ठीक है। और एपीरेंट्स छुटकारा पाने के लिए उससे। तो ये सारा का सारा होता है कॉन्स्टिपेशन। इसकी डेफिनेशन, इसकी रेंज, कॉजेस, फैक्टर और मेडिकेशन में सिर्फ लेक्सेटिव एंड परगेटिव्स, ये सब नोट डाउन करिए। क्लियर है सभी को, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिपेशन? यस मैम। ओके, नोट डाउन करिए।
नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव कंप्लेन ओल्डर पीपल के अंदर क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? विच रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस मसल टोन कम हो जाती है, वीक हो जाती है कॉलोन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को, ठीक है, मूवमेंट जो होती है, जो डिफिकेशन के लिए होती है, वो वीक हो जाती है। दिस सीम्स टू स्टैम फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, किसकी वजह से होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर की वजह से। कौन कौन से? एट्रोपी ऑफ मस्कुलरिस, एक्सटर्ना मस्कुलरिस, एक्सटर्ना के अंदर ट्रॉपी, एट्रोपी होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है सेंसिटिविटी टू न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक के हो या फिर मिलेंटस के हो, ठीक है, ये क्या हो जाता है? उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जो प्रमोट करता है मोटिलिटी को, ठीक है, डेथ रेट को। लेस फाइबर, फाइबर कम खाने से, वाटर कम लेने से, एक्सरसाइज कम करने से ये सब प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज डिसएनर्जिफिकेशन। डिसएनर्जिफिकेशन में क्या होता है? इट अपीयर दैट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मसल दैट मेक अप द पेल्विक फ्लोर इज इम्पेयर्ड। जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल का जो कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम के साथ, वो क्या होता है? इम्पेयर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। दैट इज प्यूबो रेक्टालिस मसल जो होती है एंड इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है एनस का, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी और रिलैक्सेशन होगी इन मसल्स की ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट। बोवल मूवमेंट मतलब जब नीचे जा रहा है खाना, ठीक है। अपीयर टू बी मेजर कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या होता है? डिसएनर्जिक डिफिकेशन होती है, ठीक है। टू कॉम्प्लिकेट थिंग फर्दर कॉम्प्लिकेट करने के लिए थिंग्स को, there is some evidence that some people who suffer from dysenergification have impairment in the perception of stool within the rectum. रेक्टम के अंदर जब स्टूल आके स्टोर होता है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है कि नर्वस सिस्टम तक उसका सिग्नल पहुंचाना या वापसी में सिग्नल लाना कि आगे स्टूल निकालो, उसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्लूज मिस हो जाते हैं अबाउट द नीड टू इनिशिएट बोवल मूवमेंट, कि बोवल मूवमेंट स्टार्ट हो, मतलब रेक्टम को बाहर निकालने का जो पेरिस्टाल्सिस था वो हो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सासर्बेटिंग द कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? द कंडीशन ऑफ डीसिनर्जिक डिफिकेशन हैज कॉल्ड वाइड वैरायटी ऑफ नेम ओवर अ ईयर, एनाल स्पिंचर डिसिनर्जिया, एनिस्मस, obstructive defecation, paradoxical puborectal contraction, pelvic floor dyssynergia, pelvic outlet obstruction, spastic pelvic floor syndrome, ठीक है। ये सारी की सारी का अल्टरनेट नेम है। नोट डाउन करो डिसिनर्जिया डिफिकेशन को।
नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? यस मैम। ओके। हो गया नोट डाउन सभी का? यस मैम। अंकित हो गया नोट डाउन? देन इसके सिम्टम्स क्या? सिम्टम्स ऑफ डिसएनर्जी डिफिकेशन पैरेलल टू दोज ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के बराबर उसके सिम्टम होते हैं, जैसे एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की हम ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से जो है स्टूल को बाहर नहीं निकाला है, हार्ड स्टूल, लेस देन 3 बोवल मूवमेंट पर वीक, एक वीक में 3 ही बार मूवमेंट होगी, बोवल मूवमेंट होगी तभी डिफिकेशन होगा। डिजिटल इवैक्यूएशन यूजिंग फिंगर टू असेस द बोवल मूवमेंट, ठीक है। देन इनकंटिनेंस, as incontinence is dependent upon the structural and functional integrity of both neurological pathway and gastrointestinal tract. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और न्यूरोलॉजिकल पाथवे, इन दोनों की स्ट्रक्चरल फंक्शनली ये जो अटैच है आपस में, इनकॉन्टिनेंस उस पर डिपेंड करता है। द रिस्क फैक्टर फॉर एनाल कंसिस्टेंसी आर मैनी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्पिंटेरिक कॉज ऑफ इनकंटिनेंसी मे बी क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल, जिसमें क्या होता है, डिसरप्शन हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है स्पिंचर मसल की, ठीक है, वो खराब हो जाती है। न्यूरोपैथिक, जिसको हम आइडियोपैथिक भी बोलते हैं, जिसमें नर्व सप्लाई जो है स्पिंचर की वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। यूजुअली बाय क्रोनिक स्ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग होगी इसकी वजह से, और कॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी होगी, ठीक है। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज जो है वो कॉम्बिनेशन है दोनों की, जिसके अंदर जो है स्पिंचर भी खराब हो जाएगा और न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। कॉमनेस्ट कॉज क्या है स्पिंचिक डिस्ट्रप्शन का? ऑब्स्टेट्रिक डैमेज, एनाल की सर्जरी जिसमें हेमरोइडेक्टोमी, डायलेशन, ठीक है, स्पिंचेक्टोमी फॉर एनाल फिसर,
एंड फिजियोटॉमी फॉर एनाल फिस्टूला एंड ट्रॉमा, ये सारे के सारे कॉमन कॉजेज होते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? इनकंटिनेंसी, इनकंटिनेंस समझ में आया? यस और नो? यस मैम। नोट डाउन करिए फटाफट। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? हो गया नोट डाउन? नोट डाउन हो गया? देखिए यस नॉर्मल फीकल इनकंटिनेंस, डिसेंट्री और डिफिकेशन के अंदर नॉर्मली ऐसे है। फीकल इनकंटिनेंस में आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, और डिसिनर्जी डिफिकेशन में नॉर्मल स्टूल परसेप्शन, नॉर्मल रेक्टल रिलैक्सेशन ऑफ ईएस पीआर, इसमें अल्टर हो जाएगी सारी, इसके अंदर हाइपोसेंसिटिविटी हो जाएगी। अब है स्पाइनल ट्रॉमा, जिसमें रिकैप हम बोलेंगे इंट्रिंसिक, जिसके अंदर 3 तरीके के रिफ्लेक्सेस हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक डिफिकेशन रिफ्लेक्स, पैरासिम्पैथेटिक डिफिकेशन, ये स्पाइनल ट्रॉमा। अगर स्पाइनल के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्सेस एंड वॉलेंटरली इनहिबिशन और एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर, वॉलेंटरली इनहिबिट होगा और एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर होगा। ठीक है, तो ये स्पाइनल ट्रॉमा के बारे में बताया कि उसमें क्या होगा, ये वाले रिफ्लेक्सेस होंगे। ठीक है, वॉलेंटरली इनहिबिशन हो जाएगा ऑफ एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर। ये रिफ्लेक्सेस तो हो ही रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, वॉलेंटरली इनहिबिशन हो जाएगा एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर का। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? कुछ डाउट, कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके देन।